स्कंद तृतीय अध्याय नवम सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना। श्लोक संख्या 36। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। ज्ञातोऽहं भवता त्वद्य दुर्विघ्नेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः। नदी क्या गया? ज्ञातः ज्ञात अहम मैं भवता तुम्हारे द्वारा तो लेकिन अद्य आज दुह कठिन विघ्नेय जाना जा सकना अपि के बावजूद देहिनाम बद्ध जीव के लिए यत् क्योंकि माम मुझको त्वम तुम मन्यसे समझते हो अयुक्तम बिना बने हुए भूत भौतिक तत्व इंद्रिया भौतिक इंद्रियां गुण भौतिक गुण आत्मभिः तथा मिथ्याभिमान यथाबद्ध अनुवाद बद्ध आत्मा द्वारा अनुवाद छे। આગળ પાછળ કેવું પણ ઓકે કાંઈ ચા આપ ચાલશે બરાબર। अनुवाद यद्यपि मैं बद्ध आत्मा द्वारा सरलता से ज्ञेय नहीं हूं किंतु आज तुमने मुझे जान लिया है क्योंकि तुम जानते हो कि मैं किसी भौतिक वस्तु से विशेष रूप से 5 स्थूल तथा 3 सूक्ष्म तत्वों से नहीं बना हूं। तात्पर्य सर्वोच्च परम सत्य के ज्ञान के लिए यह आवश्यक नहीं है कि भौतिक जगत का निषेध किया जाए अपितु इसके लिए आध्यात्मिक जगत का ज्ञान आवश्यक है। यह सोचना कि भौतिक जगत की अनुभूति स्वरूपों में की जाती है इसलिए आध्यात्मिक जगत रूप विहीन होगा आत्मा की निषेधात्मक भौतिक धारणा है। असली आध्यात्मिक धारणा तो यह है कि आध्यात्मिक स्वरूप भौतिक स्वरूप नहीं है। ब्रह्मा ने भगवान के नित्य रूप की उस तरह से प्रशंसा की और भगवान ने ब्रह्मा की आध्यात्मिक धारणा का अनुमोदन किया। भगवत गीता में भगवान ने कृष्ण के शरीर की उस भौतिक अवधारणा की निंदा की है जो इस कारण से उत्पन्न होती है कि वे एक मनुष्य की भांति उपस्थित है। भगवान अपने अनेकानेक आध्यात्मिक रूपों में से किसी एक में प्रकट हो सकते हैं किंतु वे न तो भौतिक वस्तु से बने होते हैं न ही उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर होता है। भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप के चिंतन की यही विधि है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति सर्वदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिं परम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ब्रह्मा जी यहाँ भगवान को प्रार्थना करते हैं कि मैं इस सर्जन का कार्य कर रहा हूँ, तो आप मुझे कृपा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए, और जिससे मैं अच्छी तरह कार्य करूं, मैं मोहित न हो, और मैं जो सेवा कर रहा हूं उससे मुझे अहंकार नहीं आए। ये सब प्रार्थना करते ब्रह्मा जी। तो भगवान भी इसी प्रकार प्रार्थना का रिस्पॉन्स देते हैं और भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, कल के श्लोक में हम देखते हैं कि क्योंकि आपका मन मेरे में स्थिर है, मेरी सेवा करने में आप व्यस्त हो, हाँ, इसीलिए आपको रजोगुण का आवेग आपके ऊपर नहीं आएगा। देखिए, ये भगवान आशीर्वाद देते हैं। जब हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, तो ऐसा नहीं हम सेवा करते हैं तो हम करते रहते, कोई देखने वाले नहीं। नहीं, भगवान को मालूम है। यहाँ ब्रह्मा जी सेवा शुरू किया, उससे पहले ही भगवान ने बोल दिया कि तुमको आशीर्वाद दिया, तुम सेवा करो और डरो मत, विचलित मत हो, क्योंकि सेवा करने में काफी समस्या आ सकती है, बहुत समस्या आ सकती है, नहीं आती ही है सेवा में, ये समझ के ही चलना है? इस ऐसी चीज समझकर हमें अपनी सेवा बंद नहीं करनी है। ये पहला ही भगवान ने उनको बोल दिया। तो सेवा बंद नहीं करेंगे तो उसके लिए शक्ति चाहिए ना। सेवा ऐसे थोड़ी, इतनी समस्या आ रही है, हाँ? जैसे हम उल्टे बहन में तैर रहे हैं, गंगा ऊपर से आती है हिमालय से और गंगा सागर में जाती है, तो कितनी वेग से जाती है। अभी हम हरिद्वार में है और हमको बोले आप ऊपर जाओ, कहाँ? काश्मीर, हिमालय, तो हम नहीं तैर सकते, क्योंकि हम जैसे ही अंदर गिरेंगे हम नीचे ही चले जाएंगे। तो ऐसी अवस्था हमारी है, हमको उल्टे बहन में ऊपर जाना है। तो इसीलिए भगवान के आशीर्वाद चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए और हमारा प्रयास। तो ये सब मिलकर हम लोग भक्ति करते हैं, ये सब तीनों चीज मिलकर भक्ति करते हैं। और यहां भगवान ये भी आशीर्वाद देते हैं कि क्या कहते हैं? ज्ञातो हम भवता त्वद्य, ज्ञातो हम, मेरे बारे में आप जान पाए हैं, हाँ, जैसा मैं हूं सच्चिदानंद, इस भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से परे मैं हूं। त्वद्य दुर्विघ्नयोपि, उसको जानना दुर्विघ्न है, ये बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है मुझे जानना, हाँ, मेरे शरीर को, हाँ, किसको, मतलब मैं कैसा हूं, मैं सच्चिदानंदमय हूं और मैं 3 गुणों से परे हूं, ऐसा जानना, हाँ, इसके लिए देही नाम बद्ध जीवों के लिए बहुत दुष्कर है, दुर्निवर, हाँ, दुर्विघ्न है, उसको जानना आसान नहीं है। लेकिन यन माम तुम मन्य से युक्तम, क्योंकि आप मुझे, हाँ, आपने मुझे इसलिए जाना है क्योंकि आप मेरी सेवा कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि, हाँ, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः, मैं सबके सामने प्रकट नहीं होता हूं, मैं योग माया से आवृत रहता हूं। यानी भगवान को जानना, भगवान का नाम लेना, ये, और भगवान के नाम को, भगवान से एक रूप है, नाम रूप गुण लीला सब एक है, इतना समझना ही भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता है। हम नहीं समझ सकते कि भगवान का नाम रूप गुण लीला एक है। और यही बात यहाँ पर है कि बद्ध जीव भगवान को नहीं जान सकते हैं। बद्ध जीव छोड़ो, बड़े बड़े वेदांती जो मायावादी है वो भी भगवान को नहीं जान सकते, बल्कि ऐसे मायावादी लोगों से भगवान बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। और इसी वजह से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चैतन्य चरितामृत में, वृंदावन की यात्रा में, जब वे वाराणसी में थे, काशी में, तो वाराणसी में मोस्ट ऑफ मायावादी रहते हैं। तो हाँ, भगवान के 2 भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो उनमें से एक
मिश्रा, तपन मिश्रा और क्या नाम मैं भूल गया उनका, हाँ चंद्रशेखर। चंद्रशेखर ने कहा, भगवान जब आए तो बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए चैतन्य प्रभु, बोला बहुत अच्छा आप आए, हाँ हमें तो यहाँ इतना ही सुनने को मिलता है, ब्रह्म परमात्मा, हाँ यहाँ माया तथा ब्रह्म शब्दों के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनता। यानी मायावादी के मुंह पर कृष्ण का नाम नहीं आता है। सोचिए इतने अपराधी है। कहते हैं कि अतएव तार मुखे नाई से कृष्ण नाम कृष्ण स्वरूप दुहित समान। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, वो ब्राह्मण कहते हैं कि मैं प्रकाशानंद को मिला तो उपहास कर रहा था आपका, कि भावुक है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य भावुक है, उसका संग मत करो, हाँ सन्यासी होकर ऐसे कीर्तन करता है, ऐसा जैसे हम लोग भी कभी कभी कीर्तन करते को बोलते हैं आ गए हैं भावुक लोग, ऐसे भगवान मिलते हैं। हम भगवत गीता बांटते हैं तो बोलते हैं ऐसे रास्ते में भगवत गीता बांटने की, तो ऐसे लोग आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भावुक लोग हैं। तो ब्राह्मण प्रकाशानंद सरस्वती के पास जाते हैं, बोलते हैं कि एक सन्यासी आए हैं अपने इसमें वाराणसी में, काशी में, और बहुत अच्छा, वो इतना अच्छा कीर्तन करते हैं, उनका जो लक्षण है वो भगवान के सामने, भगवान ही है, नारायण है, ऐसे उनके लक्षण से प्रतीत होता है। तब प्रकाशानंद के हंसने लगे हैं, नहीं 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 वो भावुक है, उसका संग मत करना नहीं तो तुम भी पागल हो जाओगे। उसका संग सार्वभौम भट्टाचार्य ने किया, वो कितना वेदांती था, कितना अच्छा दर्शन जानता था, लेकिन वो पागल हो गया। समझ रहे हैं? यानी भक्तों को लोग पागल समझते हैं, और वो कौन होते हैं? मायावादी होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है। यहाँ स्पष्ट भगवान ने कहा है, ज्ञातो हम भवता त्वद्य, आपके द्वारा मैं जाना गया हूं। कौन जान सकते हैं भगवान को? तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुख पर नहीं आता। किनके मुख पर? जो भगवान और भगवान का नाम, भगवान के रूप गुण लीला नहीं समझते, वो भगवान के रूप को भौतिक समझते हैं, सच्चिदानंद विग्रह को भौतिक समझते हैं। और चैतन्य भागवतम में लिखा है, जो लोग ऐसा करते हैं, हाँ, कि उनके लिए बहुत कठिन शब्द लिखा, हस्तपद मुखम और नाही कलोचन, वेदम और एही मत करे विडंबना, काशीते पढ़ाए बेटा प्रकाश आनंद, से बेटा करे मोर अंग खंड खंड। प्रकाशानंद, ये चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है। कहते हैं निर्विशेषवादी होने के कारण प्रकाशानंद सरस्वती परम सत्य की व्याख्या उन्हें हाथ पैर मुंह की आंखों से विहीन बताकर कहते थे। इस तरह वे ईश्वर के साकार रूप को न मानकर लोगों को ठगा करते थे। ऐसे मूर्ख थे प्रकाशानंद सरस्वती। उनका एकमात्र कार्य रह गया था भगवान को निर्विशेष बतलाकर भगवान के अंग को काटना। यद्यपि भगवान का स्वरूप होता है, किंतु प्रकाशानंद सरस्वती भगवान के हाथों तथा पांवों को काट डालना चाहते थे। यह तो असुरों का कार्य है। वेदों का कहना है कि जो लोग भगवान के स्वरूप को स्वीकार नहीं करते वे मूढ़ है। भगवान का स्वरूप वास्तविक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? मायावादी से बहुत दूर रहना चाहिए। मायावादी असुर है, वो वेदांत को पढ़ते हैं, तो असुर कैसे हो सकते हैं? यही बात है कि मायावादी भगवान को नहीं समझते। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम अबूधय, परम भाव जानन्तो मम भूत महेश्वरम। मेरा परम भाव वो नहीं जानते हैं। वो सोचते हैं मैं पहले अव्यक्त था, अभी मैंने शरीर ग्रहण किया है और फिर मैं वापस अव्यक्त हो जाऊंगा। नहीं, ये स्पष्ट मैसेज है। बोलते भगवत गीता पढ़ के बोलते हैं निराकार है भगवान, यहाँ स्पष्ट कहते हैं। मूढ़ा कहते हैं उसको, मूढ़ा। जो मूढ़ा है वो ही भगवान को निराकार मानते हैं।
बोलते हैं भगवान तो व्याप्त है, पूरे निराकार व्याप्त है, तभी व्याप्त हो सकते हैं। हाँ, लेकिन नहीं, भगवान भगवान है यहाँ भी। हाँ, अगर हम भगवान को निराकार मानते भी, भगवान का अपराध कर रहे हैं। भगवान अंधे है, लंगड़े है, लूले है, ऐसा बोलते हैं हम। इसका मतलब स्पष्ट हुआ, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। वो लोग क्या है, मायावादी लोग विशेष करके, कि भौतिक जगत है, उससे विपरीत है आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत में हमको रूप दिखता है, इसलिए आध्यात्मिक जगत में रूप नहीं है। हाँ? ये उनका अज्ञान है। इतना बड़ा बड़ा वेद पढ़ते हैं, हाँ, वेदांत दर्शन पढ़ते हैं, शारीरिक भाष्य, इसीलिए वो गड़बड़ करते हैं। बाकी कहीं पे नहीं, भगवान निराकार है। वेदेश सर्वे अहमेव वेद्य वेदांकृत वेदे विदेव चाहम। भगवान की वेद में भगवान की लीला अलग अलग है, लेकिन वो क्या समझते कि ये जो लीला है ना, ये भौतिक है, इसीलिए वो भगवान की लीला का चर्चा भी करते हैं, लेकिन उनके मन में क्या है, भौतिक है। भगवान का नाम, जैसे बहुत सारे लोग भगवान का नाम लेते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, लेकिन यदि वो नाम लेते हुए भी ये नहीं समझते कि नाम ही भगवान है, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, यदि कोई ऐसा नहीं समझते हैं, वो भी उसको लाभ नहीं होगा। यानी हमको जब हम नाम लेते हैं तो हमें समझना चाहिए कि ये भगवान है। तो यहां उनको असुर कहा गया है, चाहे वो वेदांत पढ़ते हैं, लेकिन वेद में बहुत सारी चीजें हैं, उसका एकमात्र ध्येय है भगवान को जानना। और इसको इसीलिए चतुर्वेदी, त्रिवेदी, द्विवेदी, ये सब नहीं समझ पाते हैं। यदि वो कृष्ण की भक्ति नहीं करते तो हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि बड़े बड़े वेदांती नहीं समझ सकते, वो हमको समझ में आ रहा है। इसीलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमको इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान मिल रहा है, और ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम में दे दिया है व्यासदेव की कृपा से, उनके गुरु नारद की कृपा से, उनके गुरु ब्रह्मा जी की कृपा से हमको ये ज्ञान मिल रहा है। और अंत में श्रील प्रभुपाद और हमारे गुरु की कृपा से हमको श्रीमद् भागवतम मिल रहा है। इतना महत्वपूर्ण ये ग्रंथ है, इसीलिए हम लोगों को पढ़ना चाहिए ये ग्रंथ एवरीडे। यहां हम देखते हैं कि भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि आपने मुझे जाना है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, उसको भी वो भी भगवान को जान सकते हैं, और भगवान भी उनको ठीक ब्रह्मा जी की तरह है, उनका रक्षण कर सकते हैं और उनको दर्शन दे सकते हैं। ये स्पष्ट बात है। यानी भक्तों के लिए ये स्पष्ट है कि यदि वो भक्ति करेगा तो उसको भगवान का दर्शन निश्चित मिलेगा, और भक्ति करते करते भी भगवान का दर्शन होता है। जिस प्रकार भगवत गीता में समझाया गया है, चंद्र का तेज, सूर्य का तेज, सूर्य मेरी आंख और सूर्य और चंद्र मेरी आंख है, इस प्रकार भगवान का दर्शन कर सकते हैं भक्त शुरुआत से ही। और धीरे 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 उसको नाम, जैसे जैसे नाम लेंगे हम, वैसे वैसे भगवान का साक्षात्कार होगा। इसीलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह साक्षात कृष्ण है नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 शब्दों का बना हुआ महामंत्र साक्षात भगवान है, इसमें कोई भेद नहीं है। ये सीखना है हमको। इसीलिए अब जब हम माला करते हैं तो इसी प्रकार ध्यान से हमको करना चाहिए, हाँ? नहीं तो फिर हम नहीं समझ पाएंगे। मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ, ये डिफिकल्ट है, हमको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। और ये कोई भी चीज़ का अभ्यास करेंगे, अभी पढ़ाई करते हैं तो कितना कठिन है। बच्चल लोगों को पूछो, अभी वो MD की एग्जाम देने वाले हैं, कितना कठिन है कि नहीं। पढ़ाई करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना कठिन है। तब जाके हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, हाँ, या कोई भी ये करेंगे।
तो सोचिए कि भगवान को समझना है, भक्ति प्राप्त करनी है, और भगवान जी ब्रह्मा जी की तरह हमें भाग्यशाली बनना है, तो कितना महत्वपूर्ण है हमारा अभ्यास। हम अभ्यास में छोड़ देते, अभ्यास नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफिकल्ट है, हम हार जाते हैं। ब्रह्मा जी हारे, हमारे प्रथम आचार्य, हमारी परंपरा के ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा के ब्रह्मा जी हारे नहीं हारे, तो ब्रह्मा जी से यही तो शिक्षा लेनी है कि हम भी नहीं हारे। कितना कठिन कार्य ब्रह्मा जी का, वो नहीं हारे, तो हमें ब्रह्मा जी को प्रार्थना करनी चाहिए, गुरु को प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभुपाद को प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं हारूं नहीं, आप मुझे शक्ति दीजिए। हारना नहीं है, कितनी भी समस्या क्यों न आए, और आएगी ही समस्या, लेकिन हमें हारना नहीं है। ऐसा धीरे 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 करके हमारा बहुत कठिन कार्य है। सूरज से धारा, प्रभुपाद कहते हैं, चाणक्य पंडित का श्लोक है कि भक्ति जो है तलवार के, तीक्ष्ण तलवार की धार पर चलने जैसा है, बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम लोगों को बहुत अंदर बाहर एक रहना चाहिए। हमारा जो वर्तन है, तो अंदर भी हम अंदर कुछ और दिखाते, बाहर कुछ और दिखाते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अंदर बाहर एक होना चाहिए। ये सरल स्वभाव भक्तों का होता है। तो ऐसा स्वभाव जब हम अच्छी तरह भक्ति की प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। ये बहुत जरूरी है। ये जो चर्चा हो रही है, ये हमें कृष्ण दर्शन के लिए, कृष्ण की शुद्ध भक्ति तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा का भाव क्या रहना चाहिए, ये समझना भी जरूरी है। जैसे यहाँ ब्रह्मा जी, मैंने कल भी बताया था, ब्रह्मा जी को कितनी बड़ी सेवा सौंप दी गई है, कितनी बड़ी, और वो उत्साह से है, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी ये सेवा पूर्ण कीजिए। इसी प्रकार हमको जो भी सेवा दी गई है, वो सेवा को उत्साह से और प्रेम से करना है। हमारे मधुसूदन जगन्नाथ प्रभु आए ना, उसको आधी रात को भी बोलो प्रभु कल 50 भक्तों का प्रसाद, हाँ प्रभु, उनको नाम ही निकलती। ऐसा तैयारी होनी चाहिए हमको। वो सोचते नहीं कि कल मुझे क्या करना है, मतलब मैं कहीं जाने नहीं, हाँ प्रभु, पहला शब्द हाँ। ऐसा हमारी सेवा होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, ऐसा मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी कल घटना हुई इसके लिए। तो कहने का तात्पर्य हमें यस प्रभु यस, होगा कैसे वो हमको मालूम नहीं है। सेवा कैसे होती है, कठिन, कोई भी सेवा कठिन होती है ना, कोई भी सेवा। भाई हमको भगवत दर्शन के मेंबर बनाने हैं, हाँ बनाएंगे, कैसे, वो हमको प्लानिंग करना है। ना नहीं होनी चाहिए, हमको ये सेवा करनी, वो सेवा करनी। डिफिकल्ट सेवा ही तो करनी है ना भक्तों को। यदि इजी होगी तो सब लग जाते हैं इसमें, ये इजी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। सुनने में कितना अच्छा लगता है, यस ब्रह्मा जी को भगवान को ब्रह्मा जी ने जान लिया, कितना अच्छा लगता है। अच्छा, लेकिन ब्रह्मा जी को क्या करना है, पूरा सर्जन करना है। और पहला ही सर्जन जब हुआ, 4 कुमार का सर्जन हुआ, और कुमार ने बोल दिया, कुमार को 4 कुमार उनको बोल दिया आप सर्जन करो, प्रजोत्पत्ति करो। बोला नहीं, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। पहला ही विघ्न, ठीक है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया, नहीं करो, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, करो तुम नहीं। इसी प्रकार दक्ष महाराज, दक्ष के 11,000 पुत्र, तो वो नारद मुनि ने बोला कि भाई तुम सब ब्रह्मचारी बन जाओ, तो ब्रह्मचारी बने। पिता ने बोला भाई प्रजोत्पत्ति करो, गया आए ही नहीं। पहले राजा अपने राजकुमारों को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए भेजते थे, तो गया आए ही नहीं। तो ये फिर नारद मुनि को शाप दिया कि तुम सब मेरे बेटे को ब्रह्मचारी बनाना चाहते हो, जाओ तुमको शाप देता हूं, तुम कहीं भी स्थिर नहीं रहोगे। तो ऐसा करते, भक्ति में ऐसा सब विघ्न आता है। हम किसी को बोलते हैं, कुछ सेवा के लिए बोलते हैं, कुछ कार्य के लिए बोलते हैं, वो नाराज हो जाता है, फिर वो शाप दे देता है। ऐसा होता है, ये अपराध लगते हैं, क्या करें पर। तो ऐसी भक्ति सरल नहीं है। जितना आप सेवा में आगे बढ़ोगे, जितना आप ऊपर लीडर बनोगे,
उतनी आपका अपराध बढ़ेंगे, लेकिन कृष्ण रक्षण करेंगे। ये रक्षण करते हैं। कितनी समस्या आती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, भक्ति करते हैं, कितनी समस्या आती है। ये हमको लगता है कि इनको तो बहुत अच्छा है, इनको कोई समस्या नहीं है, लेकिन कृष्ण की सेवा करेंगे, साथ में कृष्ण की शक्ति मिलेगी। इसलिए हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है, इसको सीरियसली लेना है कि यस, इसमें मुझे गंभीरता से करना है। सब भक्तों को गंभीरता से सेवा में लग जाना है। हमको लगे, पहले दृष्टि से लगे नहीं डिफिकल्ट है। ब्रह्मा जी का मेंटालिटी क्या है, उन्होंने इच्छा किया कि मैं ये सेवा करूंगा, अभी मुझे इस सृष्टि का सर्जन करना बाकी है, तो भगवान को प्रार्थना की कि ये इसका है ना, सर्जन शक्ति के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना, ये अध्याय का नाम ही है, सृजन शक्ति के लिए। तो प्रार्थना करते। इसी प्रकार हमें प्रतिदिन भगवान को प्रार्थना करनी है, 16 माला करनी है, वही प्रार्थना है। हे भगवान कृष्ण, हे भगवान राम, हे श्रीमती राधा रानी, हे भगवान की अंतरंगा शक्ति, मुझे आपकी सेवा में जोड़ो। तो यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, और इसमें जो भी विघ्न आएगा भगवान हमको उससे दूर रहेंगे। ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, तुम मुझे कैसे प्राप्त करोगे वो मैं तुमको बुद्धि दूंगा, यदि तुम मेरी सेवा में लगोगे तो। सततम युक्ता नाम, सततम युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीति से भगवान की सेवा करो, प्रीति से। यस, ये भगवान की सेवा है, मुझे करनी है। इस भावना से यदि हम करेंगे सेवा, तो ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति, मुझे, तो हमें ये भावना सीखनी है ब्रह्मा जी से। और भगवान ऐसे सिखाते हैं कि कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तुम भौतिक रजोगुण के प्रभाव में नहीं रहोगे। हालांकि ब्रह्मा जी का अवतार ही रजोगुणी अवतार है, फिर भी भगवान कहते हैं कि पाप युक्त रजोगुण का आवेग आपके ऊपर कभी सवार नहीं होगा। और हम देखते हैं कितना डिफिकल्ट है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री के ऊपर के साथ संभोग करने के लिए इच्छा की थी, है कि नहीं? तो ये सब आता है, लेकिन भगवान हमेशा रक्षण करते हैं कि ये असुरों को उत्पन्न करने के बाद जितना ब्रह्मा जी हम देखेंगे, इसी में आएगा कि सबको उत्पन्न करते हैं तो सब मारने दौड़ते हैं ब्रह्मा जी को, है? ऐसा ही है ना भक्ति। हम अच्छी तरह भक्ति करते हैं तो कोई बोलते हैं यार ये क्या आदमी है, ऐसे ही करता रहता है, हमको बोलते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी को भी डिफिकल्टीज आती है। हमें जितनी भक्ति में हमारी डिफिकल्टीज आ रही है, मुश्किलें आ रही है, उतना समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में प्रगति हो रही है। हम घर बैठ के माला करेंगे, थोड़ा इंद्रिय सुख करेंगे, इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, इधर खाएंगे उधर खाएंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो हमको भक्ति डिफिकल्ट नहीं लगेगी। ठीक है, 16 माला करो, ये थोड़ा भक्ति करो, और ये मेन हमारा पार्ट ये है, 2 घंटा सुबह माला कर लो और 22 घंटा मौज मस्ती करो। तो ये मेंटालिटी भी नहीं चलेगी, हमें गंभीरता से लगना है। हाँ, दिन हमारे जा रहे हैं, अगर हम गंभीर नहीं होंगे, अभी नहीं होंगे तो कब होंगे? ये सुवर्ण युग में सिर्फ हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, सिर्फ हरि नाम लो। मैं 11वें स्कंद में वर्णन सुन रहा हूँ, 11वें स्कंद में ये सत्य युग में सब लोग बहुत अच्छे गुण वाले थे, सद्गुण वाले थे, लेकिन लंबा आयुष्य होता है। कितना? 1 लाख साल का आयुष्य। अभी हमारे पास आयुष्य कितना है? हम समझते हम अमर है, अमर। हम भक्ति करते हैं इसीलिए सब चलेगा, नहीं। भक्ति करते हैं मतलब गंभीर होना चाहिए। गंभीर, हम कोई भी कार्य में गंभीर होते हैं तभी होता है ना। अभी माताजी लोग कुकिंग करते हैं, तो यदि गंभीर नहीं होंगे तो ठीक है चलो जैसे जैसे ये डालो वो डालो हलाओ जैसे जैसे, तो या तो जल जाएगा या खारा हो जाएगा, तीखा हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा हो जाएगा। तो हम भक्ति को ऐसे चलेगा, चलो बात करते हो, माला करो, ये भक्ति भी करो और भौतिकता में भी लिप्त रहो, नहीं, गंभीरता से। यस, मुझे मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मुझे मिला है ये सेवा, माला जप करने का। क्योंकि यहाँ कहते हैं कि
कृष्ण का पवित्र नाम उनके मुखों पर नहीं आता, मायावती के मुखों पर। भगवान का नाम विग्रह स्वरूप तीन एक रूप, तीने भेद नहीं, तीन चिदानंद रूप। भगवान का पवित्र नाम, उनका विग्रह और उनका स्वरूप, ये तीनों एक है, इनमें कोई अंतर नहीं है। चूंकि ये सभी परम पूर्ण है, अतः चिदानंद स्वरूप अर्थात दिव्य रूप से आनंदमय है। देखिए, प्रभु का है मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म आत्मा चैतन्य का है निरवधि। ये मायावादी कृष्ण के अपराधी होते हैं, तो हमें मायावादी नहीं बनना है। हमें मायावादी नहीं बनना है, हमें शुद्ध भक्त बनना है, ब्रह्मा जी की तरह शुद्ध भक्त बनना है। इसीलिए डू द नीडफुल, मत सोचो कि कल है हम जीने वाले हैं। जैसे जय केशव प्रभु के बॉस रात को मिले और दूसरे दिन सुबह मैसेज मिला, गया, इतना पैसा था, इतना पैसा था। उनके बेटे सब लंदन कनाडा रहते थे और वो भी कनाडा जाने वाले थे। बस ये मेरा इतना हो गया ना, अभी मेरा पगार बढ़ेगा, वॉलंटियर रिटायरमेंट लूँगा और पैसा से बहुत मौज करूँगा। हम भी ऐसी मेंटालिटी रखते हैं, ये निकालो अपनी मेंटालिटी। हम सोचते अभी मैं भक्ति करता हूँ, अभी बहुत पैसा कमा लेता हूँ, फिर शांति से बैंक में रख के करूँगा। पर बैंक में रखने से पहले ही सांस बंद हो गया तो क्या करेंगे? इसीलिए हमारा कार्य करना है वो, लेकिन उस कार्य करते हुए हमें भक्ति करनी है। 11वें स्कंद में बहुत अच्छी तरह भगवान ये नवयोगेंद्र समझा रहे हैं उनको, निमी महाराज को, कि आप अपना कार्य करो लेकिन कृष्ण का स्मरण मत छोड़ो। इसीलिए हमारा ये प्लानिंग होना, हमारे कार्य करते 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 यही प्लानिंग होना चाहिए कि मैं कृष्ण की सेवा किस प्रकार बढ़ाऊं, किस प्रकार करूं। हमारे कार्य में भी हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना हमारे कार्य में, तभी हमारी पूर्णता है। कितना इजी लगता है, यस यस अभी मैं करूंगा, लेकिन डिफिकल्ट है। और विशेष करके जब हम आगे भक्ति में बढ़ते हैं तब तो बहुत डिफिकल्ट है। नए नए याद रहता है, हाँ हम जो कार्य करते हैं वो उसमें भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। कुकिंग करते हुए भगवान को याद करो, लेकिन अभी याद होता है नहीं। कुकिंग में भगवान को याद नहीं होता है, अपने बिजनेस में भगवान को याद नहीं होता है। यही है, हमारी रुक जाती है। पहले तो हम ऊपर सड़सड़ाहट चढ़ जाते हैं, फिर रुक जाती है, फिर धीरे 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 अगर हमको अच्छा भक्तों का संग मिला तो हम चढ़ते हैं, नहीं तो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। बहुजन में करे यदि श्रवण कीर्तन। इसलिए सब भक्तों को नम्र निवेदन है कि गंभीरता से, आज से गंभीरता से लो, कल नहीं होने वाला। ऐसे ही कोई आचार्य या किसी चाणक्य पंडित ने कहा कि अभी नेक्स्ट पल में जीऊंगा नहीं, ऐसा समझ के अपना जीवन जियो। तो सोचिए कैसे होगा अगर हमको मालूम पड़े कि हमारा 7 दिन ही जीने का बाकी है, तो हम क्या करेंगे? अभी फैक्ट्री का सेटलमेंट कर देते? नहीं, ये सब लोग और करेंगे। जैसे एक व्यक्ति को यहाँ कैंसर है गले का, फिर भी कोई पड़ी नहीं है, वो भगवान के लिए कुछ उनको पड़ी नहीं है। लेकिन भक्तों को सावधान रहना चाहिए। अगर हमको मालूम पड़े कि हमारे ये प्रॉब्लम हो गया तो अभी हम तुरंत मरने वाले हैं, तो ये तो बड़ा आशीर्वाद है। यदि हमको मालूम पड़ा अभी मरने वाले हैं तो आशीर्वाद है। पर वो आशीर्वाद कब समझेंगे? जब हम भक्ति में प्रगति करेंगे। अभी हम कच्चे भक्त और ऐसा कुछ हो गया कि भाई जाओ तुमको ये है कैंसर हो गया, तो क्या करेंगे हम तैयार? इसीलिए वो सब आए मैसेज, भगवान की नोटिस आए, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, उससे पहले तैयार हो जाओ कि कुछ भी हो हम तैयार रहेंगे। यहाँ तो छोटा सा प्रॉब्लम हो जाता है तो हम बोलते हैं बंद, भक्ति बंद, नहीं आएंगे। क्या हम करेंगे? कैंसर आएगा तो क्या करेगा? तो कैंसर हॉस्पिटल में ही बैठे रहेंगे, मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे नहीं नहीं जीना है। परीक्षित महाराज ने बोला बस खत्म, 7 दिन मेरा बाकी है ना, खत्म, सब छोड़ दिया। कितना बड़ा राज्य। या हम नरेंद्र मोदी जी का सुनते हैं, वो जब गाड़ी में आते कितना भव्य वैभव, तो ये तो सम्राट थे, कितना बड़ा भव्य वैभव होगा। और हम जब बाइक पे जाते हमारा कुत्ता और गधा पीछे होता है और हम सोचते हैं हम बहुत बड़े हैं, है कि नहीं?
ये नरेंद्र मोदी ये सब राजा के आगे पीछे कितना सैन्य होता है, हमारे आगे पीछे कौन होता है? कोई नहीं होता, फिर भी हम तो बहुत फाका रखते हैं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, है नहीं, ये सब फाका निकल जाएगा। इसीलिए हम लोगों को तैयारी करना है कि यस आज अंतिम दिन है मेरा, और हो सकता है अंतिम दिन। किसने देखा कल? एक बार मैंने एक फोटो पेपर में देखा, अरे ये तो अपना भक्त है, युवान भक्त। ऐसे 2-3 वो एक शिकंजी बनाने वाले थे, मालूम है, अपने मंदिर में। हाँ, तो कोरोना में वो चले गए, तो मुझे मैं बोला प्रभु वो तो उन्होंने दे छोड़े। मैं क्या बात करते, मतलब कुछ ठिकाना नहीं है। इसीलिए जीव हथेली पर लेकर भक्ति करो, कल मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। ये सब अपना ये बनाओ कि हाँ हो सकता है हमारे कल मृत्यु हो सकता है, तो हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए, ये वास्तव में हमको सीखना है। हम यहाँ क्यों आते हैं? ये सब सीखने के लिए, एक दूसरे का सहयोग लेकर कैसे भक्ति में प्रगति करे। हाँ, बाकी हमारा कोई ठिकाना नहीं है। बस भगवान को प्रार्थना करें कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ये तैयारी कर रहे हैं, परीक्षित महाराज तैयारी कर रहे हैं, हाँ, ये सब हमें तैयारी करनी है। अभी कहाँ समय है? अगर दीक्षा नहीं ले तो दीक्षा लो, अगर दीक्षा ली है तो अच्छी तरह ये भौतिक गुणों से मुक्त होने का प्रयास करो, अच्छी तरह भक्ति करो। यहाँ तो आज मंगला आरती कितने देखना पड़ेगा, अरे ये आया ही नहीं, तुलसी आरती किसका, ये आया ही नहीं, मतलब चलेगा, हम नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई गा लेगा। ऐसा हमारा भाव नहीं। हम कैसे करेंगे आगे भक्ति में प्रगति, कैसे करेंगे बताओ? ऐसी तो भावना है, जाए तो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं है, वहां बहुत सारे भक्त आते वो कर लेंगे। नहीं, ब्रह्मा जी ऐसा सोचा होता था, ठीक है भगवान बहुत सारे जीव है, किसी एक को दे दो ना सर्जन का। हाँ, क्यों मुझे टेंशन देते हो आप? ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बोले, नहीं मैं सर्जन करूंगा, तो भगवान खुश हो गए। तो ऐसा हमें हमारी चेतना होनी चाहिए, हमारी सेवा यानी सेवा करनी है। क्या प्रॉब्लम है? कितना सुबह जल्दी उठना क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है? देखो तो सही, यहाँ ब्रह्मा जी सुबह उठ के ही प्रार्थना कर रहे हैं, मंगला दर्शन कर रहे भगवान का। हम लोग ठीक है 7 बजे देखेंगे, 8 बजे देखेंगे, और कभी कभी देखते ही नहीं है हम भगवान को। इतना ओ टाइम हो गया, 8 बज गया, हाँ अभी जॉब पर जाना है, तो भगवान क्या, भगवान की माला क्या, भगवत गीता क्या, सब भूल जाते हैं। ऐसे मत करो, गंभीरता से भक्ति करो। नहीं तो मैं देखता हूँ भक्तों का कभी बातचीत से मालूम पड़ जाता है कैसे भक्त है, कितनी प्रगति हुई है, बातचीत से मालूम पड़ जाता है। यदि सेवा करते हुए ऐसी भौतिक बातें करते रहते हैं, प्रॉब्लम्स की बातें करते, जो प्रॉब्लम्स की बातें करते हैं ना, हमें समझना चाहिए ये प्रॉब्लम्स की क्यों बातें करें। हाँ ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं बोले, बात कर सकते कि देखो मेरा ऐसा हुआ, पर भावना क्या होनी चाहिए, प्रॉब्लम से आएगा, हमारी भावना ये होनी चाहिए, ये प्रॉब्लम से भौतिक जगत में आएगा ही, ये भी भावना होनी चाहिए। पर दूसरे को शिक्षा मिले और हमें थोड़ा सांत्वन भी मिले, थोड़ा शक्ति मिले, इसीलिए हमारी प्रॉब्लम भी चर्चा करनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी चाहिए। पर हमें सावधान रहना है, ये मौका, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा बताइए? ये तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा है जो हमको मौका मिल गया। और जो लोग सोचेंगे ठीक है अभी भक्ति भी करेंगे और भौतिक इंद्रिय तृप्ति भी करेंगे, ठीक है, तो 9,500 साल के बाद देखते हम आपको। भगवान भी ऐसे ही कहेंगे ना, ओए ये सेवा करनी है, आज थोड़ा घूमने जाना है, आज रविवार है ना, शाम को घूमने जाना है, जाओ घूमने, ठीक है। ये हमारी भावना है। और क्या मिलता है घूमने में? ये रजोगुणी, प्रारंभे अमृतोपमम यद तदग्रे अमृतोपमम परिणामे विषमीव। तो हम ऐसे सुख के पीछे दौड़ते हैं, ऐसे सुख के लिए यद तदग्रे विषमीव, जो विष जैसा है प्रारंभ में, ये है भक्ति, लेकिन परिणाम है अमृतोपमम। परिणाम इसका क्या? अमृत मिलता है। इसके पीछे हम नहीं दौड़ते, हम रजोगुण में दौड़ते हैं, जहां शुरुआत में अच्छा लगता है। इसीलिए सोचो क्या है मेरे जीवन का उद्देश्य? पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति, मिश्र भक्ति भी नहीं, ठीक है, थोड़ा भी मजा भी करेंगे, ये भी करेंगे। वो कभी भी माया आपको नहीं बोलेगी बस आपने बहुत मजा कर लिया अभी सिर्फ भक्ति करो, माया नहीं बोलेगी, हमको बोलना पड़ेगा माया को,
भाई माया अभी छोड़ो, मैंने आपकी बहुत सेवा की, ये हमें बोलना पड़ेगा, है? नहीं तो छोड़ेगी नहीं माया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशक